आज मौन जुलूस भी निकाल रहे हो, क्या कार्यक्रम है, क्या हुआ है? पहले तो मैं आप सबको जो घटनाक्रम है वो पहले हमारे आदरणीय पूजनीय कुशल जी बात जी और हमारे राजनाथ के नेता स्वरूप जी खारा ने बताई दिया है। थोड़ी बहुत जो रही है वो हमसे पूछ रहे हो, हम भी बता लेते हैं। साहब ये घटना को लेकर जो यहाँ संत समाज में और सर्व हिंदू समाज में जो आक्रोश है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हमारी सनातन परंपरा के अनुसार वासन पीर एक जैसलमेर में गांव है, वहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व दो छत्रियाँ बनी हुई थी। वो छत्रियाँ भी कोई ऐडीगिरी नहीं था, वो बड़े सूरवीरों की छत्रियाँ थी। धर्म को रक्षा धर्म की रक्षा के लिए वो प्राण दिया उन्होंने, और उनके ऊपर स्मृति में वो छत्रियाँ बनी हुई थी। मान लो वो छत्रियाँ जर्जर थी, पुरानी थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, लेकिन हम हमारी सनातन परंपरा में एक ऐसा होता है कि साथ अगर पुनर्निर्माण भी करना होता है मंदिर का अथवा छत्रियों का, तो पहले ब्राह्मणों से उनकी विधिवत इंक्वायरी लेनी पड़ती है ब्राह्मणों के सानिध्य में। अथवा वो जर्जर थी, मान लो स्कूल के बच्चों को ठेस पहुँचती थी या लगती थी, तो हम उसके पीछे बाढ़ भी करवा सकते थे, तारबंद भी लगा सकते थे कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप में। उन्होंने बहाना क्या बनाया पता है आपको? कि हमारी स्कूल नज़दीक थी और स्कूल के बच्चे जा रहे थे, और हमने सोचा भी बच्चों के कभी लग नहीं जाए, तो बच्चों को केवल वो छतरियों के इर्द गिर्द ही क्यों जा रहे? और तो जगह पड़ी थी, खूब तालाब पड़ा था, लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा था, लंबा चौड़ा मैदान पड़ा था, बच्चे वहीं भी तो खेल सकते थे। लेकिन इनके जो षड्यंत्र पूरा रचित, पूर्व निर्धारित कि भाई कैसे करें, तो बहाना क्या बना, तो स्कूल के बच्चों को आगे कर दिया। अब बना दिया बहाना के स्कूल के बच्चे जा रहे थे और छतरियाँ जर्जर थी और छतरियाँ पड़ने की संभावना थी और बच्चों की लागने की संभावना थी, कई बच्चों को चोट नहीं लगे। तो हम चाहते थे कि भाई बच्चों को चोट नहीं लगे, हम भी चाहते, ऐसा कोई नहीं है तो अगर बच्चों की ऐसी चिंता थी तो उस पर आप तारबंदी करवा सकते थे, बच्चों को दूर भी रख सकते थे और संकेत बोर्ड लगाते हुए खतरा इससे दूर रहे, ये भी तो होता साहब। और पुरानी छतरियों को, पुराने मंदिर को अगर जीर्णोद्धार करना होता है, हटानी होती है, तो पहले विधिवत उनकी पूजा करवा के और विधिवत उनको स्थानांतरण किया जाता है। और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि आज स्थानांतरण कर लिया और वर्षों वर्ष लग जाए, उस पंडितों द्वारा यज्ञ वगैरह करके उनको पत्थरों को स्थानांतरण किया जाए, नव निर्माण करे, तब तक उसको समय माते अपने कोई मंदिर में जैसे निर्माण करते हैं, मूर्ति को अपने स्थानांतरण करते हैं समय के लिए। वो हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने उनकी निर्माण की जो विचार किया, भाई इनका पुनर्निर्माण करें। अब ये पुष्टि खबर हो रही है कि निर्माण के लिए जब तैयार हुए तो लोगों ने विरोध किया और पुनः इनका प्रयास किया बढ़ाने का। तो उस समय देखो पर्व कैसा लगा उन लोगों ने कि आज हिंदुओं का मेन पर्व है, आज सनातन का मेन पर्व था, वो था गुरु पूर्णिमा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। वो दिन उन्होंने देखा कि आज के दिन ठीक है, तो क्षत्रिय बनाने ले गए। तो होना तो ये चाहिए कि उन्होंने सद्भाव जो कह रहे हैं ना, सद्भावन का टिपुरा पीटने वाले डिंडोरा, सद्भावना तो ये होती, भाईचारा तो ये होता कि भाई ये क्षत्रिय बननी है तो हमें भी हिंदुस्तान के निवासी है, हम भी गांव के निवासी है, आपकी जो पूर्वजों की क्षत्रिय है तो हम बिल्कुल हम बढ़ा के देंगे, तो भाईचारा होता। मान लिया आपका भाईचारा का आप डिंडोरा पीट रहे हो कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, ये भाईचारा है वो भाईचारा है। कौन पीट रहा है भाईचारे का डिंडोरा? अब आप समझ रहे हो कौन का इशारा किसकी तरफ है, आप भी समझ रहे हो। तो बात ये विरोध किस बात का है? अब विरोध इस बात का है, हाँ, जिस ये क्षत्रिय बनने के बाद में हमारे पूज्य तारातरा मठ के मठाधीश विधायक बाद में, प्रताप जी महाराज विधायक बाद में, पहले वो एक धर्म के धर्म गुरु है, एक विशेष धर्म जो सनातन धर्म है उनके धर्म गुरु भी है। और तारातराम मठ आपसे किसी से छुपा नहीं है, तारातराम मठ एक प्राचीन मठ है, डूंगरपुर जी की शाखा है। प्राचीन मठ के मठाधीश और मालवाड़ी के महादेव मोहनपुर जी महाराज के परम शिष्य गादीपति तारातराम भाई प्रताप जी बाप जी वहाँ मौके पे गए, क्षत्रिय बनने 2 दिन उन्होंने योगा किया। योगा हमारी जिंदगी है, योगा के ऊपर वो टिप्पणी करे। हमने कभी आपके ऊपर टिप्पणी की क्या? आप दाढ़ी क्यों रखते हो, टोपी क्यों पहनते हो? हमने कब कहा? हमने कभी कहा कि भाई आप टोपी क्यों पहनते हो, आप दाढ़ी क्यों रखते हो, आप दाढ़ी को लाल क्यों करते हो? हमने कभी कोई टिप्पणी की? हम तो कह रहे हैं आप आओ गले लगो, पर गले लगो जैसा हम व्यवहार करें वैसे आप व्यवहार करो, तो आप गले लगो। हम थोड़े किसी व्यक्ति का या किसी समाज का विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध उनका कर रहे हैं जो सनातन के ऊपर आंगली उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं।
आपको पता है, सबको पता है, ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। पीछे कई घटना हुई, करपात्री जी का उदाहरण भी है, गो कानून भी उदाहरण है। उस समय भी हजारों संतों की बलि हुई थी दिल्ली के अंदर, सब ज्यादा लोग बैठे हैं, सबको पता है। पर उस बात पर हम नहीं जाएंगे। अब बात रही भाषण पीर की, स्वामी जी के ऊपर जो बाद में जो टिप्पणी की गई, एक वरिष्ठ और समझदार व्यक्ति जो घराना से है, राजनीतिक घराना भी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ और उसका नाम भी नहीं लूंगा। वो वरिष्ठ सदस्य है और वरिष्ठ कुल में, जिसका कुल है वो वरिष्ठ कुल है, ब्राह्मण। तो उस कुल से एक व्यक्ति ने महाराज जी के प्रति एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि अगर मैं महाकाई वारदात में होता तो मैं महाराज जी को थप्पड़ मार लेता। हम चाहते हैं कि बंधु बोलने में अकेले है कि इसके पीछे और कोई षड्यंत्र है। हम ये चाहते हैं, इनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि ये बंदे अकेले बोल रहे हैं या इनके पीछे और कोई प्लेटफार्म, पीछे बैकग्राउंड है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, आपकी मीडिया के माध्यम से हमें आ रही कि वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी ऐसे नहीं मांगी जाएगी। अब वो आएंगे संतों के पास में, सर्व हिंदू समाज के बीच में आवे, माफ़ी मांगे, फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी, माफ़ी होती है। तो वो आए, माफ़ी मांगे और पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आज पूज्य बाबा जी खुशहाल जी, हमारे 10 नाम संन्यास मंडल के जिस में मतलब बाड़मेर बालोतरा के अध्यक्ष महोदय, पूज्य हमारे आदर्श चौटन बाबा जी, जगदीशपुर जी बाबा जी, जो कि हमारे वरिष्ठ है इस मंडल के और पूरे समाज के वरिष्ठ सन्यासी गादीपति हैं, उनके और कुशालकर जी बाबा जी के सानिध्य में आज पूरा भेक समाज, अब ये श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में सारे संत अपने अपने जगहों में, जैसी जगह है, जैसी कुटिया, अपना अनुष्ठान करते हैं। श्रावण महीना एक महादेव जी का विशेष 12 महीना होता है। सारे संत